छोटे भाई ने ट्विटर पे MS धोनी की बेइज्जती की। अब पति का कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा तो बीवी को तो गुस्सा आएगा। साक्षी ने भी रिप्लाई में ट्वीट कर दिया। माई भाई ने सीधा ग्राउंड में ऐसा बदला लिया कि अब से वो दोनों भाई MS धोनी की बेइज्जती करने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो दोस्तों आज की स्टोरी है कि कैसे 2016-17 IPL में MS धोनी जैसे बहुत ही रिस्पेक्टेड प्लेयर के साथ बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल चीजें हुई, उनको नीचा दिखाया गया, उनकी बेइज्जती करी गई, सब कुछ हुआ। और फिर कैसे MS धोनी ने उस चीज का बदला लिया। एंड माइंड यू दोस्तों, ये बदला सिर्फ MS धोनी ही ले सकते। क्रिकेट की दुनिया में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो ऐसा बदला ले। तो दोस्तों 2016 IPL में ना BCCI को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, क्योंकि उस साल IPL के लिए सिर्फ 6 टीम्स थी, यूजुअली 8 टीम्स होती थी। एंड ये इसलिए हुआ क्योंकि उस साल CSK और राजस्थान रॉयल्स को बैन कर दिया गया था। अब जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, CSK के ओनर गुरुनाथ मैयप्पन और राजस्थान रॉयल्स के ओनर राज कुंद्रा को बेटिंग में पकड़ा गया था, और राजस्थान रॉयल्स के कुछ प्लेयर्स को मैच फिक्सिंग करते हुए भी पकड़ा गया, जिसकी वजह से दोनों टीम्स पे 2 साल की बैन लगी थी। यानी दोनों टीम्स 2016 और 2017 IPL में नहीं खेलेंगे। तो अब 2016-17 IPL के लिए सिर्फ 6 टीम्स थी। तो BCCI ने बोला यार ऐसे कैसे होगा, IPL मजा नहीं आएगा, कंपटीशन नहीं होगा और IPL भी लंबा नहीं चलेगा। तो BCCI ने सोचा क्यों ना हम 2 नए टीम्स ऐड करेंगे, लेकिन उनकी वैलिडिटी सिर्फ 2 साल होगी। एक बार CSK और राजस्थान रॉयल्स फिर से आ जाएंगे तो हम उनको निकाल देंगे, लेकिन अभी के लिए ना हम 2 नए टीम्स ऐड करते हैं, जिससे क्या होगा ना कि IPL इंटरेस्टिंग होगा और लंबा भी चलेगा। एंड दैट्स हाउ दोस्तों 2 नए टीम्स बन जाते, एक राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और दूसरा गुजरात लायंस। एंड राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के ओनर थे संजीव गोयंका, जिनको एक छोटा भाई हर्ष गोयंका भी है, जो आगे स्टोरी में आने वाला है। अब बारी थी दोनों टीम्स में प्लेयर्स को ऐड करने की। अब क्योंकि CSK और राजस्थान रॉयल्स खेल नहीं रहे थे, तो उनके कुछ प्लेयर्स को प्लेयर ड्राफ्ट के थ्रू दोनों टीम्स में डिवाइड किया जाता है। एंड उस ड्राफ्ट के थ्रू MS धोनी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में आते हैं। एंड दोस्तों बीइंग अ CSK फैन, मेरा मन था गुजरात लायंस को सपोर्ट करने का, क्योंकि भाई मोस्ट ऑफ द CSK प्लेयर गुजरात लायंस में ही थे। सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा, ब्रेंटन मैकलम, ड्वेन स्मिथ, DJ ब्रावो सब गुजरात लायंस में थे। पर क्योंकि माही भाई RPSG में आ गए तो मैं RPSG को सपोर्ट करने लगा। एंड ऑक्शन के बाद RPSG की पूरी टीम बन चुकी थी। एंड अब वक्त था कैप्टन डिसाइड करने का। अब दोस्तों क्योंकि MS धोनी टीम में है तो ऑब्वियस बात है कि MS धोनी ही कैप्टन होंगे, क्योंकि भाई 3 ICC ट्रॉफीज और उस टाइम तक 2 IPL ट्रॉफीज और 2 चैंपियंस लीग जीत चुके थे MS धोनी एज अ कैप्टन। भले आपकी टीम में फैफ डू प्लेसिस, स्टीव स्मिथ, केविन पीटरसन जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स हो, कैप्टनसी तो MS धोनी ही डिजर्व करते थे। एंड इसलिए RPSG ने MS धोनी को कैप्टन डिक्लेयर किया। दोस्तों अगर एक टीम का कैप्टन MS धोनी है एंड टीम भी ठीक ठाक है, तो उस टीम का प्लेऑफ्स में क्वालिफाई होना तो कंफर्म है। भले टीम ट्रॉफी ना जीते, पर प्लेऑफ्स के लिए तो क्वालिफाई होना ही है। 2008 से 2015 सारे IPL में MS धोनी ने CSK को प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया था। तो यहाँ पे भी यही एक्सपेक्टेड था कि RPSG भी MS धोनी के कैप्टेंसी के अंडर प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। 2016 IPL के लीग स्टेज के बाद RPSG सेकंड लास्ट पोजीशन पे थी। एंड MS धोनी के IPL करियर में ये पहली बार ऐसा हुआ कि वो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं हुए। दोस्तों हम MS धोनी फैंस को ना प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं हुआ उस चीज का उतना बुरा नहीं लगा, पर सबसे बुरा तब लगा जब MS धोनी को एक स्कूल की बच्चे की तरह ट्रीट किया गया। बच्चे जब स्कूल में कुछ गलत करते हैं या फेल हो जाते तो कैसे टीचर्स उन्हें चिल्लाती है, सेम वैसा ही मैच हारने पे लाइव ग्राउंड पे इतने कैमरास के बीच में इतने लोगों के सामने RPSG के ओनर संजीव गोयंका ने MS धोनी को उनसे सवाल किया। एंड लाइक क्रिकेट के हिस्ट्री में मैंने ये पहली बार देखा कि एक टीम का कोच भी नहीं, पर एक टीम का ओनर आके बीच ग्राउंड में कैप्टन से सवाल कर रहा है, उसको ज्ञान दे रहा है। एंड दोस्तों हारने का सबसे बड़ा रीजन तो MS धोनी थे भी नहीं। हारने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि जितने भी बड़े प्लेयर्स थे, फैफ डू प्लेसिस, स्टीव स्मिथ, केविन पीटरसन, सब इंजर्ड हो गए थे शुरू में ही। एंड उनके रिप्लेसमेंट में लिए गए सारे प्लेयर्स भी आउट ऑफ फॉर्म थे। बॉलिंग में अश्विन, ईशांत शर्मा, RP सिंह जैसे बड़े प्लेयर्स जरूर थे, पर वो लोग उतना कंसिस्टेंट और डोमिनेटिंग नहीं थे। तो हारना तो फिक्स था, भले ही कैप्टन MS धोनी क्यों ना हो। अब MS धोनी थोड़ी ना आके बैटिंग बॉलिंग सब कुछ करेगा, बाकी प्लेयर्स का भी तो परफॉर्म करना जरूरी है। पर इस इंसान को लगता है कि भाई कैप्टन की ही सारी गलती है। एंड चलो हो सकता है कि आपको कैप्टन का परफॉर्मेंस पसंद नहीं आया, उसका डिसीजंस पसंद नहीं आया हो, तो उसके लिए आपके पास एक मीटिंग रूम होगा। दुनिया के सामने आके ये भसड़ मचाने की क्या जरूरत थी। एंड ये सेम चीज इसने 2 साल पहले KL राहुल के साथ भी किया था। KL राहुल ने तो एक पॉडकास्ट में ही बोला कि भाई मेरे को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जिन्होंने कभी क्रिकेट खेला ही नहीं है, पर मेरे को आके क्रिकेट पे सवाल करे और ज्ञान दे, इसलिए मैंने एक फ्रेंचाइजी को छोड़ दिया। एंड हम सबको पता है कि भाई वो फ्रेंचाइजी कौन सी है। पर हमारे माई भाई ठहरे संत आदमी, उन्होंने इस चीज के बारे में किधर भी कुछ नहीं बोला। उन्होंने इस चीज को जाने दिया कि भाई कोई नहीं, अगले साल कमबैक करेंगे। पर अगले साल इस इंसान ने फिर से MS धोनी की डिसरिस्पेक्ट की। 2017 IPL में इसने MS धोनी को बिना बताए MS धोनी को कैप्टेंसी से निकाल दिया और स्टीव स्मिथ को नया कैप्टन बनाया, सेम जैसे रोहित के साथ मुंबई में हुआ। अब सबका दिमाग खराब हो गया कि बेन स्टोक्स इसने MS धोनी का फिर से डिसरिस्पेक्ट कैसे किया। इसकी इतनी हिम्मत, सब लोग इसको गाली डाल रहे
रहे थे सोशल मीडिया पे। मैं तो दिल से भगवान को ये प्रे कर रहा था कि भगवान इस साल आरपीएसजी को बुरी तरीके से हरा देना, एक भी मैच जीतनी नहीं चाहिए आरपीएसजी। पर दोस्तों मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं जो भी प्रे करता हूँ भगवान उसका उल्टा ही कर देते। उस साल आरपीएसजी मुंबई के अगेंस्ट पहला ही मैच जीत जाती है। फिर मैंने सोचा कि यार कोई बात नहीं यार, एमएस धोनी तो टीम में खेल रहे हैं ना, तो जीतने दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने ये सोचा, इसके तुरंत कुछ देर बाद इन लोगों ने लाइन क्रॉस कर दिया एमएस धोनी को डिसरिस्पेक्ट करने का। संजीव गोयनका का भाई हर्ष गोयनका ट्वीट करता है, स्मिथ प्रूव्स हु इज द किंग ऑफ द जंगल, ओवरशैडोज धोनी टोटली, कैप्टन सीनीस, ग्रेट मूव टू अपॉइंट हिम एज अ कैप्टन। दोनों गोयनका ब्रदर्स का खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें लगने लगा कि भाई हमने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया, मास्टर स्ट्रोक खेल दिया एमएस धोनी को कैप्टनसी से हटा के। दोस्तों कोई इंसान कितना ही गिर सकता है कि वो अपने ही प्लेयर को नीचा दिखा रहा है दुनिया के सामने। क्या जरूरत थी उसको ये कंपैरिजन करने की? तेरी टीम जीत गई, खुश हो जा, कांग्रेचुलेट कर सारे प्लेयर्स को, पर नहीं, एमएस धोनी को नीचा दिखाना। एंड ये चीज क्लियरली इंडिकेट करता है कि भाई ये दोनों भाइयों को ना फेमस होना है बस। भले ये बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे, बहुत पैसा वैसा होगा इनके पास, पर कोई जानता नहीं था इन्हें। तो फेमस होने के लिए क्या कर सकते? किसी बड़े इंसान के बारे में उल्टा फुल्टा कह दो, लोगों के नजरों में आ जाएंगे। पर ये एक चीज भूल गए, वो इंसान का नाम एमएस धोनी है। उनको शायद ये अंदाजा नहीं था कि भाई एमएस धोनी के फैंस सिर्फ फैंस नहीं है, वो हार्डकोर फैंस है। वो जान तक दे देंगे एमएस धोनी के लिए। भाई इतनी गालियां पड़ी ना, इतनी गालियां पड़ी कि चच्चा को ट्वीट डिलीट करना पड़ा। पर दोस्तों अब आग लग चुकी थी, सबका दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि अब इन दोनों ने ना लाइन क्रॉस कर दिया था। अब पति का अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा तो सीधी सी बात है, बीवी को तो गुस्सा आएगा। एंड फिर क्या था, साक्षी ने भी रिएक्ट किया इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाल के, जहां पे वो सीएसके के जर्सी में थी। उन्होंने कैप्शन तो कुछ लिखा नहीं, पर वो सीएसके की जर्सी काफी थी ये बताने के लिए कि एमएस धोनी का आईपीएल में क्या लेगेसी है। वो यहाँ तक नहीं रुकी, उन्होंने एक और पोस्ट किया। ये बार एक कोट शेयर किया जो कि बहुत सही था, आप लोग भी सुनो। When a bird is alive, it eats ants, and when the bird is dead, ants eat the bird. Time and circumstances can change any time. मतलब समय और परिस्थितियां कभी भी बदल सकती है। Don't devalue or hurt anyone in life. You may be powerful today, but remember, time is more powerful than you. One tree makes a million matchsticks, but only one matchstick is needed to burn a million tree. तो बेसिकली उनका यही कहना था गोयनका ब्रदर से कि आप लोग जो मेरा पति का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, उनका मजाक उड़ा रहे हो ना, वेट करो जरा, जब उनका टाइम आएगा तब वो अपनी असली औकात दिखाएंगे। और अभी जो तुम लोग उड़ रहे हो ना, देखना एक टाइम आएगा जब तुम्हारी हवा निकल जाएगी। अब देखो दोस्तों, भगवान ने उस टाइम पे मेरा तो सुना नहीं, पर साक्षी भाभी का जरूर सुन लिया। तुरंत उसी सीजन में भगवान ने अपना पावर यूज किया। राइजिंग पुणे सुपर जायंट जो उस सीजन में बहुत अच्छा खेल रही थी, सारे मैचेस अच्छा खेल रहे थे, सारे प्लेयर्स फॉर्म में थे, फाइनल्स तक पहुंच गए। पर फाइनल्स में मुंबई इंडियंस से 1 रन से मैच हार गई। मतलब लिटरली 1 रन से मैच हार गए। भाई साहब गोयनका ब्रदर्स को जो दर्द हुआ रहेगा। भगवान ने भी ऊपर से बोला कि भाई मैं इन गोयनका ब्रदर्स को ना ऐसी कसाईनुमा दर्द दूंगा कि ये लोग हमेशा याद रखेंगे। मजा आ गया दोस्तों, मैं तो बहुत खुश था। एंड मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि मुंबई इंडियंस मैच जीत रही है, मुंबई इंडियंस ट्रॉफी जीत रही है, पर मैं बहुत खुश था। वरना क्या होता ना कि एज ए सीएसके फैन आपको अच्छा नहीं लगता जब भी आरसीबी या मुंबई इंडियंस मैच जीतती है, पर उस दिन मैं बहुत खुश था। थैंक यू रोहित भाई। अब बारी थी दोस्तों माही भाई का बदला लेने का। 2018 आईपीएल आ चुका था एंड सीएसके का बैन भी खत्म हो चुका था। एमएस धोनी और बाकी के सारे प्लेयर्स सीएसके में वापस आ गए थे। एमएस धोनी की घर वापसी हो चुकी थी। माही भाई लिटरली सीएसके का जो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें रो पड़े, क्योंकि 2 साल उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। किसी और टीम में खेलना जहां पे ओनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, उसको बस लाइमलाइट में आना है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करके बार बार आके आपको ज्ञान दे रहा है, टोक रहा है, आपका लिटरली कोई कंट्रोल नहीं है टीम डिसीजंस पे। बट अब एमएस धोनी सीएसके में आ चुके थे, पूरा कंट्रोल, पावर और रिस्पेक्ट के साथ। शेर के अपने खुद के जंगल में वापसी हो चुकी थी दोस्तों। अभी शेर को अपने दर्द का बदला लेने के लिए हौसले का ईंधन चाहिए था बस। अब बहुत लोगों को लगता है कि भाई एमएस धोनी तो बहुत ही कूल कैप्टन है, वो चीजों को जाने देते हैं, चलो हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। एमएस धोनी सबसे एग्रेसिव इंसान है। विराट कोहली से भी ज्यादा एग्रेशन एमएस धोनी में। वो बस विराट कोहली की तरह दिखाते नहीं है, पर कोई अगर उनका ईगो हर्ट कर देता ना, तो वो उस चीज को हमेशा याद रखते और सही टाइम आने पे सामने वाले को अपनी असली औकात दिखा देता है। अभी ये सब कांड हो गया, गोयनका ने इतना सब कुछ बोला, पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा 2018 आईपीएल का ट्रॉफी जीत लिया। और हर्ष गोयनका का ये जो ट्वीट था ना, स्मिथ प्रूव्स हु इज द किंग ऑफ द जंगल, ग्रेट मूव टू अपॉइंट हिम एज द कैप्टन, उसका जवाब दे दिया। बेटे बेस्ट कैप्टन वही होता है जो ट्रॉफी जीता है। देख मेरे को खराब कैप्टन बोल रहा था ना, देख ऐसी होती है आईपीएल ट्रॉफी। अब मेरे को जरा तेरा बेस्ट कैप्टन स्टीव स्मिथ ने जो आईपीएल ट्रॉफी उठाई है उसका फोटो भेजना जरा। अब आप लोग बोलोगे यार ऐसा कुछ नहीं है, एमएस धोनी का ईगो वगैरह हर्ट नहीं हुआ था, वो तो टीम अच्छी खेली इसलिए ट्रॉफी जीती। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, एमएस धोनी ने ये पहले भी किया हुआ है। 2007 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के पहले रवि शास्त्री ने भी सेम ऐसे ही एमएस धोनी को पोक किया था कि भाई इंडिया बहुत ही छोटी टीम है माइटी ऑस्ट्रेलियंस के सामने, तो वो जीत नहीं पाएगी। माही भाई बोले ऐसे कैसे नहीं जीतेंगे बेन स्टोक्स, वो मैच भी जीत गए और फाइनल भी जीत गए। फिर 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के पहले भी सब लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई एक्सपीरियंस प्लेयर को निकाल के यंगस्टर्स को लेके जा रहा है, सिर्फ ये टूर्नामेंट नहीं जीत सकता बिना एक्सपीरियंस प्लेयर के, वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोल दिया था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा ट्रॉफी जीत के जवाब दे दिया। एंड अगर आप लोगों को ये प्रूफ्स काफी नहीं है बताने के लिए कि भाई एमएस धोनी सच में बदला लेते हैं, तो मैं आप लोगों को एक और
प्रूफ दिखाता हूँ जो कि ये प्रूव करेगा कि भाई MS धोनी तो बदला लेते हैं। कैसे उन्होंने 2018 का IPL को बहुत ही सीरियसली लिया मैं दिखाता हूँ। तो ये है MS धोनी का 2008 से लेके 2017 के IPL स्टैट्स एंड इसमें से 2008 से 2013 हम बोल सकते हैं कि भाई MS धोनी का प्राइम पीरियड था। वो यंग थे, वो काफी अटैकिंग थे एंड काफी रन्स भी मारे थे उन्होंने इस पीरियड में। पर वहीं पे अगर हम 2018 MS धोनी की बात करेंगे तो वो ऑलमोस्ट अपने करियर के एंड में थे, लेकिन उस MS धोनी का उस सीजन अगर आप रन्स देखोगे ना तो वो सबसे हाईएस्ट था। उनके IPL करियर में सबसे ज्यादा रन्स उन्होंने उस सीजन में मारा था। इतना ही नहीं, उस सीजन MS धोनी ने टोटल 36 मारे जो कि उन्होंने अपने पूरे IPL में किसी भी सीजन में नहीं मारा। इतना ही नहीं, उस सीजन उन्होंने बहुत मैचेस सिंगल हैंडेडली जीता है और कोलैप्सेस भी बचाए। लाइक वो पूरी तरीके से फोकस थे कि भाई 2018 का IPL ट्रॉफी तो जीतना ही है और भाई बंदे ने जीत लिया। क्रिकेट का असली धुरंधर तो MS धोनी ही है। हौसला, ईंधन, बदला। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, और इस कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग आपके जो भी ओपिनियंस है या फीलिंग्स है उसको कमेंट कर देना, मैं कमेंट जरूर पढ़ूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।